हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम दो तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे, बिना मावा बिना घी और पूरे मेज़रमेंट के साथ। आज मैं इसे बताने वाली हूँ कितने किलो गाजर में कितनी चीनी हमें डालनी चाहिए, जिसकी वजह से बिल्कुल हलवाई से भी बढ़िया ये परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कौन सा स्टोर करके रख सकते हैं और कौन सा नहीं, तो आज सारी ही चीज़ें इसमें क्लियर बताने वाली हूँ। और आप देख सकते हो बहुत ही फर्स्ट क्लास कि जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा 4 गुना ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ मैंने 5 किलो गाजर ली हैं। पूरा मेज़रमेंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँगी। तो इन गाजर को मैंने पहले धो लिया है। इसको सूखने के बाद इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद किसी भी कद्दूकस में इसे ग्रेट कर लीजिएगा। बहुत बारीक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। आप हलवा कितना भी गाजर काट के कुकर में उबाल के किसी भी तरीके से बना लीजिएगा, लेकिन जो ये तरीका है ये बिल्कुल बेस्ट होता है। सबसे पहले खाना बनाने के लिए मेरा मानना है कि स्वाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम समय की बचत करने के चक्कर में स्वाद को खो दें बिल्कुल। तो यहाँ 5 किलो गाजर में ये आप समझ लीजिए 4.5 किलो के करीब ये मैंने कस लिया है, क्योंकि छिलका निकला है, डंठल भी निकला है। तो ये 4.5 किलो के करीब बैठ गया है। तो यहाँ एक मोटी सी लेयर मैंने गाजर को लगाई है और ऊपर से पतली सी लेयर में दूध की बिल्कुल ताज़ा मलाई लूँगी। ऊपर से ये दूसरी लेयर ठीक उसी तरीके से हमें लगानी है, मोटी सी लेयर लगानी है और दूध की पतली लेयर लगानी है। जो दूध की हम मलाई लगाएंगे उसकी हमें पतली लेयर लगानी है और गाजर की मोटी लेयर लगानी है। जैसे चपाती होती है जितनी मोटी, बस उतनी ही हमें, बहुत ज़्यादा मलाई नहीं डालनी है। यहाँ 1 से 1.25 किलो मैंने गाजर ले ली है, तो इसमें 200 ग्राम मैंने चीनी दी है। आप 1 किलो गाजर में 200 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो ये देखिए बिना गैस के हमने बिल्कुल ये सेट कर दिया है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम रख देंगे और इसको भूल जाएंगे रख के। इसे हमें चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ मैंने 3 किलो दूध लिया है, बाकी की गाजर इसमें ऐड कर देंगे। आप 1 किलो गाजर के लिए 1 किलो दूध ले सकते हैं बिना मावा का, यदि आपको बनाना है। तो ये देखिए इसे 30 से 35 मिनट हो गए हैं उबाल आके, वो इसके कवर पे ही लग गया है, ढक्कन पे। और हमें इसको अब चलाना है जब ये गाजर अच्छे से पक जाए। उसे बीच में हमने खोल के ही नहीं देखना है। जो हमने लेयर लगाई थी मलाई की या गाजर की या चीनी की, उसे हमें छेड़ना नहीं है। बस इसको पूरा 30 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। और आप देख सकते हैं अभी से इसका कलर कितना बढ़िया एकदम निकल के आया है। जब इसे हम दोबारा से पकाएंगे तो इसको जाली ढक के पकाएंगे, इसका ऊपर से ढक्कन नहीं लगाएंगे। तो ये वाला हलवा भी हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है, दूध भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, गाजर भी गल चुकी है। आप देख सकते हो बिल्कुल गाजर गल चुकी है। तो इसे अब हम भून लेते हैं, क्योंकि कुकर में पकाना मुझे इजी लगता है। कढ़ाई में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बार बार दूध बाहर निकल के आता है। तो इसलिए मुझे कुकर में पकाना इस तरीके का हलवा सही लगता है। तो यहाँ केवल 1 स्पून में घी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में नीचे लग ना जाए हलवा। यदि आप नहीं चाहते हो तो आप मत लीजिएगा, बिना घी के भी ये भुन जाएगा। तो इस तरीके से सारा हलवा हम कढ़ाई में कर लेते हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भी पकाएंगे, क्योंकि इसमें अभी दूध है। तो अभी दूध को हमें पूरा सुखाना है ताकि दूध बिल्कुल अच्छे से इसमें रम जाए। तो ये देखिए दूध को हम किस तरीके से भून सकते हैं। इसको किनारे किनारे आप लगा दीजिएगा गाजर को, तो ये बीच में सारा दूध आ जाएगा और अच्छे से ये पक जाएगा। तो दूसरा हलवा भी हम चेक कर लेते हैं। ये वाला हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। इस हलवे को बनाने के लिए आप एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तो कढ़ाई आप मोटे तले की लीजिएगा। यदि मोटे तले की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई पतला सा तवा हो हल्का सा, तो वो भी कढ़ाई के नीचे रख दीजिएगा, तब भी आपका हलवा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये देखिए इसमें हमने घी नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, ना मावा डाला है, और बिल्कुल शादियों से भी बढ़िया ये हलवा बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं
बिल्कुल इसमें जो टेक्सचर आया है दाने वाला बहुत ही फर्स्ट क्लास आता है। ये हलवा मैं अधिकतर तब बनाती हूँ जब घर में गेस्ट आते हैं या स्पेशली जैसे किटी वगैरह होती है, तो तब भी ये हलवा सब बहुत पसंद करते हैं। इसका यदि आप घी अलग से निकालना चाहें तो आप अलग कटोरी में निकाल सकते हैं। यदि आपको घी वाला पसंद है तो इसमें ही आप मिला दीजिए और इसको अच्छे से और हम 5 मिनट भूनेंगे। तो यहाँ भी दूध मेरा ये कम होता जा रहा है। इस तरीके से गाजर को किनारे किनारे लगाएंगे और दूध को बिल्कुल कम कर लेंगे। इसमें हमें मावा नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। ये 200 ग्राम का कप है, तो हमें हमेशा चीनी जो यूज़ करनी है 1 किलो गाजर में 200 ग्राम करनी है, बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो यहाँ मैंने 3 कप भर के लिया है। तो ये लगा लीजिए हमने 5 किलो गाजर ली थी, उसमें से हमारा कूड़ा भी निकल गया, छिलका है, डंठल है, सब मिला के निकला। दूसरा हलवा भी बनाया है, तो ये 3-3.25 किलो के करीब होगा। तो इसमें 600 ग्राम के करीब हमने चीनी डाली है, तो काफ़ी रहती है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। आपको बस ये मेज़रमेंट याद रखना है। 1 किलो गाजर है तो 1 किलो आपका दूध होना चाहिए कम से कम, और 200 ग्राम आपकी चीनी होनी चाहिए, तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा थोड़ा घी ना छोड़ने लगे। चीनी डाली है तो इसलिए ये थोड़ा पतला हो जाता है चीनी डालने से, लेकिन धीरे धीरे ये टाइट हो जाएगा और घी छोड़ने लगेगा। तो ये हमारा आ गया जो हमने कढ़ाई में बनाया था, फर्स्ट वाला मलाई वाला हलवा है। बहुत ही स्वादिष्ट ये बनके तैयार होता है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी खुशबू और ऐसा नहीं है, दोनों का स्वाद एक है, दोनों के स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा। ये हलवा ना तो आपको किसी हलवाई की दुकान पे मिलेगा और ना ही कहीं शादी ब्याह में खाने को मिलेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसे आप बस घर में ही बना के खा सकते हैं। और इसमें हमने मावे वगैरह का यूज़ नहीं किया है, तो इसे हफ्ता 10 दिन आप आराम से स्टोर करके रखिए और पूरा सर्दियों इसे बना के रखिए और खाते रहिए। ये आ गया हमारा दूसरा जो हमने बिना मलाई का बनाया है, केवल इसमें दूध ऐड किया है, ना इसमें हमने मावा डाला है ना कुछ डाला है। तो ये भी हमारा बहुत ही फर्स्ट क्लास बन के तैयार होता है। तो इसे हम थोड़ा डेकोरेशन भी कर लेते हैं। ये हलवा मैं अधिकतर अपनी फैमिली में बना के रखती हूँ क्योंकि कम घी का होता है, सब बहुत पसंद करते हैं। वो हलवा हैवी हो जाता है तो हर कोई पसंद नहीं करता है घर में। ये जो हलवा है इसे आप बिना गरम किए भी खा सकते हैं, लेकिन जो मलाई वाला हलवा है उसे बिना गरम करके आप खा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें घी बहुत ज़्यादा होता है और घी जम भी जाता है। तो ये दोनों ही हलवे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसे आप बना के 8-10 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में जब मर्जी आप खाइए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है। अधिकतर मैं भी इसे ही बना के रखती हूँ। यदि इन दोनों हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए ज़रूर कि आपको दोनों में से कौन से हलवे की रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।